सो टुडे आई स्टार्टेड माई डे बाई ईटिंग दिस बादाम। मैं इंग्लिश में बोल सकती थी इन्हें बट मैं बोलूँगी तो नहीं, ठीक है। तो मैंने ये खाए सुबह सुबह एंड येस हियर आई गो। ओके, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ख्याति शर्मा एंड आई एम अ CBSE 11th PCM ग्रेडर। और यहाँ पे मैं अपने सारे डेली रूटीन्स दिखाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा। और मैंने भी 10th का भी सब कुछ दिखाया था कि मैंने कैसे पढ़ा था, मेरे कितने मार्क्स आए। मैं सब कुछ शेयर करती हूँ यहाँ पे। एंड यस, यहाँ पे बिल्कुल रियलिटी दिखती है, कुछ भी फेक नहीं है। एंड यस, तो यहाँ पे ये मेरी बेसिकली स्टडी टेबल है। और यहाँ पे कुछ भी आपको सामान एक्स्ट्रा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। मेरी बुक्स, मेरे स्पाइरल्स, मेरे नोट्स, मेरी बुक्स, भाई यही सामान मिलेगा। और आजकल तो मेरे प्रैक्टिकल का वर्क चल रहा है तो उसकी भी मैंने वहीं रख ली। तो अपना सारा सामान टेबल पे ऐसे ही रखती हूँ। बट ये मेरे लिए नीट एंड क्लीन टेबल है इस टाइम बिल्कुल, क्योंकि जब गंदी होती है तो बहुत गंदी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं बैठ गई थी अपना। सुबह मतलब सुबह मेरी बहुत लेट होती है क्योंकि आपको आगे चल के पता चलेगा कि मैं सोती कितने बजे हूँ फिर उठती कितने बजे हूँ। तो उसी हिसाब से मैं उठी थी एंड उसके बाद मैंने अपनी बनाई टू डू लिस्ट। एंड आज था हमारा संडे, तो मुझे मम्मी के साथ बाहर भी जाना था। और मैं संडे पे उन्हें मना भी नहीं कर सकती बिकॉज मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ पूरे वीक में आपको कुछ भी मुझसे काम है तो मुझे संडे को बोलना। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें मैं मना भी नहीं कर सकती थी। एंड मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जो जो मेरा काम बच रहा था बेसिकली मुझे वो करना था। और यस, मेरी रिंग लाइट टूट गई थी, पता नहीं कैसे, उसका स्टैंड अलग हो गया और ये रिंग अलग हो गई। तो मैंने इसको तो ऐसे ही रख लिया, थोड़ा एस्थेटिक सा लग रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड माई डे बाय टेकिंग मैथ्स लेक्चर। यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ती हूँ, किससे पढ़ती हूँ, कब पढ़ती हूँ। नॉट कब पढ़ती हूँ बट किससे पढ़ती हूँ और कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ बेसिकली अपने PW में ऋतिक सर से। तो मैं उनसे पढ़ती हूँ 10th क्लास से मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ अपनी मैथ्स। तो भाई टच वर्ड इनका समझाया हुआ मुझे समझ में आ जाता है, लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर। ये मैंने आज ही स्टार्ट करा है, ऑलरेडी मैं एक ही लेक्चर को 2 बार ले चुकी हूँ बट मेरे समझ ही नहीं आ रहा इस चैप्टर में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली सर से दोबारा से 3rd टाइम वाला लेक्चर स्टार्ट करा है और साथ के साथ इस बार मैं नोट्स भी बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं मैथ्स कैसे पढ़ती हूँ, देखो लेक्चर देखती हूँ उसके साथ साथ नोट्स बना लेती हूँ। जो क्वेश्चन सर करवाते हैं, देखो पहले तो मेरे को खुद ही वो समझाएंगे तभी होगा, लेकिन जब एक क्वेश्चन उन्होंने करवा दिया फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पोस्ट करती हूँ और रफ में खुद करके ट्राई करती हूँ। अगर मुझसे हो जाता है तो ठीक है, वरना सर से समझ लो। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रीड करती मुझे ऐसा हो जाता है कि भाई ये तो मुझसे नहीं होगा, तो मैं उनसे सीधा समझ लेती हूँ। वैसे मोस्टली तो जब से मैं 11th में आई हूँ मेरे साथ यही चीज़ हो रही है कि मुझसे क्वेश्चन देखती समझ भी नहीं आता तो सॉल्व तो क्या ही होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ चल रही है। तो मैथ्स बेसिकली मेरा यही है, नोट्स बना लो, NCERT कर लो एंड डेट्स ऑल। NCERT के अलावा मैं कोई और बुक कर ही नहीं पाती क्योंकि जो सर करवाते हैं तो वो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर जो मेरे स्कूल वाले सर करवाते हैं वो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर ये। एंड देन मैंने अच्छा खासा अपना 1.5-2 घंटे का लेक्चर लिया था, उसमें से नोट्स भी बनाए थे तो काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मैंने लिया अपना टी ब्रेक और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट्स में जाके मेरा वहाँ पे जाके थोड़ा मन करा कि मैं थोड़ा सामान ले लूँ। मम्मी कह रही तुझे कुछ बनाना है आज तो बना लियो स्पेशल, उसके लिए सामान ले लें। देन आई हैव डिसाइडेड कि चलो बर्गर बना लेते हैं। एंड फिर मैंने बर्गर का सामान लिया और हम लोग गए थे 3 बजे और वहाँ से आए 6 बजे। मार्केट में मम्मी को इतना सारा काम था और मुझे ले गई। फिर मैं वहाँ पे जाके मैंने अपना सामान लिया एंड देन घर पर आके मैं और मम्मी चले गए किचन में। मतलब मम्मी अपना काम कर रही थी और मैं बना रही थी बर्गर की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब से देख के प्रिपरेशन करी थी। यहाँ पे वो आलू की जो टिक्की बनती है उसके लिए मैंने सब कुछ सामान खुद ही काटा, खुद ही बनाया। एंड यस, मेरे को ये मार्केट में मिला, मुझे बड़ा प्यारा लगा, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल होती है। तो मैं ये भी ले आई, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये बंस मैंने ये काटा, उसमें लगाते हैं ना ऐसे थोड़ा सा, और ये टिक्की को फ्राई करने के लिए वो गर्म कर रखा है मम्मी ने, तो वो था। एंड अब इसे करना था मिक्स। मैंने सब कुछ इसमें सारी सब्जियां डाल के मिक्स कर दिया। इसमें सब्जी मैंने कौन सी डाली है लेट मी टेल यू। गाजर, टमाटर नहीं डाला मैंने इसमें, प्याज, मिर्च, अदरक और धनिया डाला है। एंड फिर मैंने उसको मिक्स कर दिया। एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने इसमें कोई भी मसाला तो डाला ही नहीं है। मतलब मैंने सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया, नमक मिर्च मसाले जो डालने थे वो तो मैं डालना ही भूल गई भाई। फिर मैंने दोबारा से उसमें सारे मसाले ऐड करवाए, करे मतलब खुद ही करे थे। उसके बाद मैंने उसको दोबारा से मिक्स करा। थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो गया बट स्टिल कोई बात नहीं। एंड यस, मैंने सब कुछ इसको रेडी कर लिया अपनी टिक्की को, और मेरे को फ्राई करने में थोड़ा डर लग रहा था बट जैसे तैसे वो भी हो गया। सैलेड काट लिया उसमें लगाने के लिए। ये टिक्की थोड़ी सी अजीब बनी है, मैंने पहली बार बनाया है तो कुछ कहना मत प्लीज़। एंड ये रहे बंद, मैं बेसिकली 4 बर्गर बनाऊँगी, ठीक है। एंड यस, उसके बाद हमने बनाना स्टार्ट करा। एंड यहाँ पे देखो ये टिक्की में को अमूल की जो ये होती है बड़ी सॉफ्ट से टेस्टी से लगती है। एंड यस, ये लड़की भाई ये मुझे स्टार्टिंग से इतनी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, जब मैं छोटी थी तब से मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये।
एंड यस इस वाले तवे पे मैं उसको बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तवा ऑन करा नहीं, गैस ऑन करी, उस पर मैंने फिर अपने बंद को सेका और फिर मैंने अपनी बर्गर बना के डन करी एंड मैंने खाई और मम्मी ने खाई एंड लिटरली मेरे को अच्छी लगी क्योंकि मैंने पहली बार कोई चीज़ ट्राई करी थी। मेरे को मतलब एक टाइप से हॉबी है कुकिंग करना भी। मैं यूट्यूब से देख के कभी कुछ ट्राई करती हूँ, कभी कुछ ट्राई करती हूँ। देखते रहोगे मेरी वीडियोज़ में। एक तो मैं फूडी हूँ, मैं पतली हूँ बट मैं फूडी हूँ एंड मुझे ना कुछ नया नया बनाने में अच्छा भी लगता है। एंड यस हियर वी गो। ये कुछ ऐसी बनी थी, थोड़ी गंदगी ज़्यादा हुई थी बट स्टिल जैसे तैसे मैंने बनाई। फिर इसे खा के इसमें एक तो बनाने में 3-4 घंटे लग गए मुझे। फिर मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया, टीवी देखा, फ़ोन स्क्रॉल करा, सब कुछ करा एंड उसके बाद मेरे को पढ़ना था अभी क्योंकि दिन में पढ़ाई हो नहीं पाई थी, बाहर चली गई थी। फिर आके काम वाम करा, अपना किचन में सब कुछ बना रही थी तो टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 बजने में 5 मिनट है और मुझे फिर से भूख लगने लगी थी। मैंने 8 बजे खाना खा लिया था वैसे तो, क्योंकि आके वो बनाया फिर करना नहीं 8:30 या 9 बजे के अराउंड। फिर मैं फ़ोन चला रही थी एंड देन मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा पढ़ने से पहले कुछ खा लेते हैं। तो ये बर्गर मैंने आधी छोड़ दी थी, वो खाई और दूध भी अपने लिए गर्म कर लिया। रात को 11 बजे मैं काम कर रही थी किचन में। मम्मी सो गई थी, मेरी मम्मी थोड़ी जल्दी सो जाती हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, बस मैं जगती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया और क्या कहते हैं अपने लिए वो हाफ बर्गर बचा के रख ली थी जो मैंने, वो खा ली क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मुझे पढ़ना भी था अभी और मेरे को रात को थोड़ा जगना था। तो भाई मैंने सोचा पहले थोड़ा खा पी लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। उसके बाद बस मैंने अपना दूध लिया और अपना बर्गर लेके मैं चली गई, हाफ बर्गर जो थी रूम में। एंड देन आई रियलाइज़ कि जिस फ़ोन से मैं मतलब शूट करती हूँ अपनी वीडियोज़ को, उसमें बैटरी कुल 28% थी एंड मतलब अगर उसको शूट करना होता है तो टाइम तो लगता ही है। तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया और इतने में दूध भी पी रही थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, ये ठंडा होने में भी टाइम लगा था। इतने में फिर पॉडकास्ट देखने लगी। मैं भारतीय टीवी के पॉडकास्ट देख लेती हूँ और वो जो है एक और है रणवीर करके समथिंग है, उनके मैं पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं वो देखने लगी। उसके बाद अच्छा खासा अपना 1 घंटे का और ब्रेक हो गया मेरा। 12 बजे मैं आ गई फिर अपनी टेबल पे पढ़ने के लिए एंड अब मुझे पढ़नी थी केमिस्ट्री से पहले मैंने वो जो मैथ्स का मैं लेक्चर छोड़ के गई थी, मुझे उसका सेकंड लेक्चर देखना था। तो बस मेरा एक तो कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करा और फिर मैंने वो देखा। तो मेरे पास एक PW का बैच है, मैं उससे पढ़ती हूँ। मैंने अपने टैब में उसको ओपन करा, अपनी नोट्स वाली नोटबुक निकाली एंड देन मैं बैठ गई दोबारा से पढ़ने। और ये वाला लेक्चर था 1 आवर 40 मिनट समथिंग का था और साथ के साथ मुझे नोट्स भी बनाने थे, तो मुझे 2.5-3 घंटे तो इसमें लग जाते। फिर मैंने इसको कम्प्लीट करा। यस मैंने पूरे दिन में 2 लेक्चर्स देख लिए अपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के। यहाँ पे सर होमवर्क क्वेश्चन वगैरह कुछ बता रहे थे और यहाँ पे मैंने थोड़े रफ में भी साथ के साथ करती रहती। वही जो मैं बता रही थी कि मैं पोज करके पहले खुद सॉल्व करती हूँ, देन सर करवाते हैं तो उनसे समझ लेती हूँ। और यहाँ पे ये मेरे नोट्स, मैंने ये वाला चैप्टर आज ही स्टार्ट करा है तो यहाँ पे ये इसके नोट्स हैं, जो भी सर करवाते हैं बेसिकली मैं वही क्वेश्चंस लिख लेती हूँ और सारे क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। अगर मैं कुछ सर वो लिखवाते हैं थ्योरी तो मैं वो तो नहीं लिखती, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली मैं वही लिखती हूँ। तो बस मैंने वो लिख लिए एंड मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो गए। और ये वाला स्पाइरल मैं न्यू लेकर आई थी चेरी कलर का, ये मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था और मैंने इसको मैथ्स का बना लिया। बाय द वे मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है बट मैंने PCM ले रखा है तो मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, बस फेवरेट नहीं है मतलब। एंड देन हम टाइम में दिखा देते हैं वो क्या टाइम हो रहा था।
इट्स अराउंड 1:30 AM, रात को 1:30 बज गया था इस वजह से। एंड अब मुझे पढ़नी थी केमिस्ट्री। मैं सोच रही थी फिजिक्स पढ़ूँ या केमिस्ट्री पढ़ूँ, बट फिजिक्स और मैथ सिमिलर होते हैं न्यूमेरिकल्स की वजह से, तो मैंने सोचा चलो भैया केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। बस फिर मैं बैठ गई केमिस्ट्री पढ़ने। केमिस्ट्री में मैं पढ़ूंगी PW से अगेन सान्या मैम है, इनसे मैं IUPAC वाले चैप्टर पढ़ रही थी यहाँ पे। सान्या मैम से मैंने 10th में भी पढ़ी थी ऑर्गेनिक, तो मैम ना बहुत अच्छे पढ़ाती हैं, तो इनसे भी जो मैम पढ़वा रही थी उनके नोट्स तो नहीं बना रही थी, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मैं, क्योंकि इसके ना नोट्स मेरे ऑलरेडी बन रखे हैं इस वजह से, इसलिए बस मैं ध्यान से ऐसे लेक्चर देख रही थी और कुछ नहीं।